तो ये रहा मेरा 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड सर्टिफिकेट। आप लोगों को कैसा लगा? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे हाँ, इससे अच्छा तो मैं फिजिकल गोल्ड ही ले लेता। कम से कम आप लोगों को मेरे सोने की अंगूठी और चेन दिखती तो सही। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज लर्न विद अपस्टॉक्स। इस सीरीज में हम इन्वेस्टिंग को बहुत ही सिंपल और इजी बना देंगे। आप चाहे सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओ में, डिजिटल गोल्ड में या रियल एस्टेट में, यहां आपको मिलेगी हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की पूरी नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डिजिटल गोल्ड। तो केवल ये सोच के कि अगर हम डिजिटल गोल्ड ले लेंगे तो वो फिजिकली हमारे पास नहीं होगा और इसलिए डिजिटल गोल्ड बेकार है और फिजिकल गोल्ड सही है, ये मान लेना ना ठीक नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड की क्या अच्छी बातें हैं और क्या बातें बुरी हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ाना है तो इनमें से किसमें निवेश करना सही होगा। साथ ही आज आपको मैं बताऊंगा कि बाजार में कोई भी गोल्ड का भाव चल रहा हो, आप बाजार से 6-7% सस्ते 100% प्योरिटी वाला गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी कि अगर बाजार में गोल्ड का रेट 50,000 का 10 ग्राम चल रहा है तो आप इस छोटी सी ट्रिक से गोल्ड को 47 या 48,000 में खरीद सकते हैं। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी एप्स आ रही हैं मार्केट में जो आपको बताती हैं कि ये ऑप्शन सही है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर बहुत सारे ब्लॉग्स में, वीडियोस में भी आजकल बताया जा रहा है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे में मेरा ना एक थंब रूल है, वो ये कहता है कि जब कोई चीज आपको सबसे ज्यादा बेची जा रही हो उससे उतना ही दूर रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल गोल्ड क्या है, डिजिटल गोल्ड क्या होता है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, और हम इन सब के प्रोज एंड कॉन्स जानने वाले हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड तक जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड में कोई आखिर क्यों इन्वेस्ट करेगा और उसकी क्या कमियां थी जिसकी वजह से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ा, ये प्रोडक्ट आया। और साथ ही जानेंगे किस हद तक डिजिटल गोल्ड उन कमियों को दूर करता है जो फिजिकल गोल्ड में है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड में निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में पहनना पसंद है तो फिजिकल गोल्ड लेना ही सही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के टाइम पर आप 10 से 15% तो सिर्फ मेकिंग चार्जेस ही दे देते हैं। यानी 50,000 का सोना खरीदने पे 10,000 के आसपास तो आपका मेकिंग चार्जेस हो सकता है। इतना ही नहीं, आप 3% जीएसटी भी अलग से देते हैं गोल्ड के भाव के ऊपर। साथ ही साथ हमेशा फिजिकल गोल्ड का चोरी होने का डर तो बना ही रहता है, और जब आप बेचने जाते हैं तो अलग से आपको मेल्टिंग चार्जेस भी देना पड़ जाता है, जिससे आपको गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू से कम रुपए मिलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप 100 रुपए या 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 1 ग्राम तो लेना ही पड़ेगा। यानी कि 5,000 का सोना तो आपको आजकल लेना ही पड़ेगा। आपको इससे रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती, यानी कि अगर आपने गोल्ड खरीद लिया तो आपको कोई मंथली या एनुअली पेमेंट नहीं मिलती। आपको प्रॉफिट का लाभ तभी मिलता है जब उस गोल्ड को बढ़े हुए दाम पर आप बेच पाते हैं। तो मतलब फिजिकल गोल्ड खरीदने से मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस और जीएसटी देना पड़ता है, जिससे गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू 5,000 से 8,000 रुपए महंगी हो जाती है। मैं इसको कम क्वांटिटी में नहीं खरीद सकता, इसकी सेफ्टी का इशू हमेशा बना रहेगा और इस पर कोई रेगुलर इनकम भी रिसीव मुझे नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। तो अब जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड इनमें से किन कमियों को दूर करता है, और वो समझते समझते ना आप ये भी समझ जाएंगे कि डिजिटल गोल्ड आखिर होता क्या है। पहले बात करते हैं हम सेफ्टी की। तो डिजिटल गोल्ड को बैंक ट्रांसफर से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आपको अपने दोस्त को 1,000 रुपए भेजने हैं, तो आप अपना ऐप खोलेंगे और यूपीआई एनईएफटी करेंगे और पैसा वहां चला जाएगा। अब जब आपने अकाउंट से पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में भेजा तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई इलेक्ट्रॉनिकली।
ऐसा नहीं है कि आप बैंक से रुपए निकाल कर अपने दोस्त को बैंक अकाउंट में जाकर उसके लिए फिजिकली जमा करेंगे। ऐसा नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी तो हुआ ही नहीं। उसी तरह जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते थे तो उसकी डिलीवरी आपको मिल जाती थी, या आपने गोल्ड कॉइन भी लिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रहती थी। आपका सिरदर्द है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए या फिर गुम ना जाए। तो डिजिटल गोल्ड ना ये प्रॉब्लम दूर करने आया। तो आप डिजिटल गोल्ड को उसकी इशूइंग कंपनी से खरीद लीजिए और वो स्टोर हो जाएगी उस कंपनी के वेयर हाउस में, और उस गोल्ड की सेफ्टी की जिम्मेदारी उस गोल्ड कंपनी की है जिससे आपने वो डिजिटल गोल्ड को खरीदा। तो इससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खत्म। और वहां अगर आग भी लग जाती है या फिर चोरी भी हो जाती है तो क्योंकि उन्होंने अपना गोडाउन इंश्योर करवा रखा है तो आपका गोल्ड हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दूसरा, अब आप क्योंकि गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी तो ले नहीं रहे, तो आप चाहें तो 100 रुपए का गोल्ड लें या फिर 500 रुपए का गोल्ड लें, और अब वो कंपनी जाने गोल्ड बेचने वाली कि आपके उस 100 रुपए के गोल्ड को वो किस फॉर्म में स्टोर करेगी। हो सकता है कि वो 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन अपने गोडाउन में रख दे और वो एक गोल्ड कॉइन 5,000 रुपए का था, तो हजार रुपए के जो 5 निवेशक थे सबके नाम पर वो एक गोल्ड कॉइन जॉइंटली आ गया। ये एकदम म्यूचुअल फंड जैसा हो गया कि एक गोल्ड कॉइन 5 लोगों के बीच में बट गया हो। तो इससे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 5,000 के बदले 100, 200 या 500 रुपए हो गया। तो ज्यादा अफोर्डेबल हो गया, ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया। इसमें ना लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। आप एक क्लिक से जब चाहें तब रिडीम भी कर सकते हैं और सामने वाला प्योरिटी पर डाउट भी नहीं करेगा क्योंकि सोना उसका ही है। पर इसमें अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। हमने देखा है कि फिजिकल गोल्ड में 5-6 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड केवल 3 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें डिजिटल गोल्ड भी सॉल्व नहीं कर पाता। सबसे पहला इशू है टैक्सेशन। इसमें भी आपको 3% जीएसटी देना पड़ जाता है। दूसरा इशू है रेगुलर इनकम का। इसमें आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिल पाती। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदते टाइम आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। सेम चीज डिजिटल गोल्ड में देखी गई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको कोई जीएसटी नहीं लगता, जिससे गोल्ड बॉन्ड खरीदते टाइम आपको एक्स्ट्रा रुपए देने बिल्कुल नहीं पड़ते। साथ में सबसे कमाल की बात यह है कि इस पे आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, जो एक इनकम सोर्स की तरह काम करता है। यानी आपने अपना सोना खरीदा और उस पर 2.5% ब्याज भी आपको मिलेगा। यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जो आपको सेविंग्स अकाउंट जितना रिटर्न तो दे ही रही है, लेकिन गोल्ड प्राइस का कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसका आपको पूरा फायदा मिल रहा है। तो यह बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक और बात यह है कि इस पे 8 साल का लॉक इन रहता है। मतलब एक बार आपने इन बॉन्ड्स को खरीद लिया तो आप 8 साल बाद ही इसको आरबीआई से रिडीम करा पाएंगे। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है और काफी सिंपल है। तो आपने अगर आज 5,000 का गोल्ड खरीदा और 8 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 हो जाती है, तो आपके उन कमाए हुए 5,000 पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको इसको 8 साल तक खरीद कर रखना पड़ता है। लेकिन 8 साल तक खरीद कर रखना ही है यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है अगर आज खरीद लिया तो 8 साल तक फंस गए। आप 5 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। आपको 5 साल बाद भी एक एग्जिट विंडो मिलती है, लेकिन क्योंकि आपने जल्दी एग्जिट कर लिया इसलिए अब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आपको 5 साल के पहले एग्जिट करना है तो जी हां, तब भी यह पॉसिबल है स्टॉक मार्केट के थ्रू। आप इसको आज खरीद कर कल बेच भी सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं। ठीक उसी प्रकार आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि हम गोल्ड बाजार के भाव से भी सस्ता कैसे खरीद सकते हैं। तो जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अनाउंस हो रहा हो तो आप उसे डायरेक्टली ना खरीद कर कुछ दिनों बाद स्टॉक मार्केट से खरीदें, तो आपको गोल्ड बाजार से भी सस्ते भाव पे मिल जाएगा।
So thank you for watching this video on basics of digital gold from our Learn with Upstox series. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन और अपस्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंजॉय करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।